अंधेरी और डॉगी भागे। अंधेरी अंधेरी अंधेरी। अब इनको तो देखो ये मनु चल। अबे पहले के फटे इनको क्यों पाला हुआ है गंदी चीजों को। मैं तो चली थी तरबूजा लेने के लिए। इसको देखना कितना शौक चढ़ा हुआ है। ओह मट्टी मट्टी इधर तो नहीं इतनी महसूस हो रही। मेरे कपड़े इसका तनासुब देखो। आसमान यहाँ पे मैं ये सिलाई लेके बैठी हुई थी और लाइट चली गई। खलारे देखें बस आप ट्राईपॉड वाला। और ये अम्मा जी रिड़ती हुई बाहर जा रही हैं। लाइट चली गई है अंधेरी की वजह से और इन्हें रिड़ रिड़ के जाना है। सुट्टी के साथ चलती होती हैं लेकिन अब ऐसे जाएंगी। इट हैज़ स्टार्ट टू रेन 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 रेन। जाओ दूध ले आओ। ये देखो हो गई ना बारिश स्टार्ट और ये ऊंडी पुंडी वाला वाल दूध और अंडे लिए खड़ा है। हल्की सी बारिश में आ जाओ हम भीगते चले जा रहे हैं। ट्रिंग ट्रिंग मेरा शूज़ ही उतर जाता है या तो ये साइज़ बढ़ा दिया इसने। खटखटाओ खट 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 खटखटाओ। गंद वेखो तुसी नेरी तो बाद। वैसे नेरी से पहले भी ऐसे ही था। इतने जिन्नियां सफाइयां कर लो ना। कराची में बारिश हुई है जनाब थोड़ी सी बारिश। उसके लिए मैं लेकर आई हूँ ये मिठाई। थोड़ी सी है ज़्यादा नहीं। मुझे पसंद है तो ओए मक्खियाँ आ रही हैं। जामनू मेरे बाबा को भी बड़े पसंद हुआ करते थे। मेरी अम्मी भी बड़ा पसंद करती हैं। कहते हैं आम के बाद ये खाने चाहिए तो आम की जो गर्माइश की तासीर होती है कच्ची लस्सी दूध वाली लस्सी पीनी चाहिए। मेरे पीछे उधम मचा हुआ है बच्चों का। उन्होंने भी वीडियोज़ बनानी है। और फाल से मुझे बड़े पसंद हैं। और ये है तरबूज कटवा के लाई हूँ। अब पता नहीं मीठा है कि नहीं चख के बताते हैं। मीठा ही है। अच्छा जनाब ये देखें 15 रुपये की पैनाडोल और 20 रुपये दिए थे। 5 रुपये के पास खुले नहीं तो टॉफ़ियाँ दे दी हैं। मतलब पैसे वापस नहीं करने किसी तरीके से हमारे पास वापस आ जाएं। कुत्ते पीछे पड़वाने के बाद एनर्जी मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं मिठाई ले आऊँ। आजकल बहुत क्रेज़ चढ़ा हुआ है मुझे। वज़न बढ़ जाए तो बढ़ जाए कोई नहीं। वैसे ही इसके अलावा शो की क्या रह गए हैं। लाइट गई हुई है जो कि हमेशा की तरह की। मुझे ये समझ नहीं आती एक एरिया की लाइट होती है एक एरिया की नहीं। क्या एक एरिया में करंट पड़ रहे होते हैं। हालांकि हल्की सी नेरी आई है। नेरी शॉपर ही उड़े हैं। ये शॉपर जब बाहर जाते हैं यही उड़ते हैं। और मैं दिखाया ना आपको शुरू में क्लिप्स। और एक मैंने मैचिंग की शलवार लेनी थी। मेरी शलवार कहाँ है वो भी तो दिखा दो। और लेने में कौन सा कलर गई थी लेके कौन सा आ गई हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आई है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। तो अब वो तो नहीं मैं अपनी बनाऊँगी लेकिन अब मैं ले आई हूँ। ये हरकतें देखें मेरी। ये कलर ले आई हूँ। लाना ये कलर था यानी शर्ट के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है ना मेरा कलर वो ये वाला है। देखिए कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलें अम्मी आ रही हैं अंदर तशरीफ़ लेके आ रही हैं वज़ू करके। फिर वो तरबूजा काटेंगी नेरे में ही और हम इसकी हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। मैं नहीं तो ये खाना ये चम्मच लेके आओ। चम्मच चम्मच फिर हम खाते हैं।
और ये पीछे मेरा बड़ा वाला भतीजा जो है ना, मेरे माइक के पीछे पड़ा हुआ है। वो बड़ा वाला माइक दे दो, मैंने छुपा के रखा हुआ है, पता नहीं उसके हत्थे ही ना चढ़ जाए। ऊपर जाके खुशी मनाएंगे। और ये पीछे मेरे ऊंडी पूंडी ऑन द वॉल गया था साथ में, और ये पीछे शोर मचा रहा है। और ये देखो, ये लड़ाइयाँ हो रही हैं पीछे। और ये मैं खा के देखती हूँ हलवा। हेलो 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 हेलो। अच्छा, यहीं पे ही मैं बाकी का भी शूट करती हूँ, क्योंकि अभी सब बच्चे ऊपर चढ़े हुए हैं। थोड़ी सी खामोशी है, नीचे आ जाना, फिर उधम मत जानी। बाहर निकले हम लोग तो मैं मोबाइल साथ लेके गई हुई थी। उसके बीच में इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी, तेज़ इन अ सेंस कि मुझे ये लगा कि हो जाएगी। अच्छे खासे मेरे सारा बुर्का भीग गया था। तो मैंने अपने भतीजे से कहा जस्ट दूध ले लो, अंडे ले लो और हम वापस आ जाते हैं। आए जैसे ही घर के अंदर एंटर हुए, बारिश ख़त्म। एक तरफ से आए, दूसरी तरफ से हम लोग फिर दोबारा निकल गए। रास्ते में लोग ऐसे बाहर निकले हुए, मतलब समंदर हमारे पास है, हमसे बादल एक्सपोर्ट होते हैं और हम ही लोग तरसे हुए बारिश के लिए। असल में 3 4 5 6 दिनों से इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की लू चल रही थी। साइक्लोन था समंदर में, सबको पता है। तूफ़ान का हर दफ़ा ही ख़तरा होता है मई जून में, और मई में तो वैसे ही कराची में लू चलती है। सहरा के ऊपर बना हुआ है ना कराची, इस वजह से तो इतनी शदीद गर्मी थी। देखिए फ़र्श है, फ्लोर है। मैं बताया ना कि मैं गर्मियों सर्दियों में फ़र्श पर ही सोती हूँ। कैन यू बिलीव कि रात के टाइम मैं इस पर सोई हूँ और जैसे ही मैं करवट बदल के सीधा लेटी हूँ तो मेरी पूरी कमर ऐसे तप गई है जैसे बंदा रोड के ऊपर नहीं चल रहा होता, और धूप और सड़न से पूरी पूरी रात नींद नहीं आई है। पता नहीं किस वक्त जाके ठंड, उमन शाम के टाइम तो सहरा के इलाकों में ठंड हो जाती है, तो कराची में भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इतनी शदीद। और फिर उसके सोने पर सुहागा ये कि चूंटियाँ निकल के आ गई हैं बाहर। उन्होंने इधर काट उधर काट, ये कर वो कर, ऊपर से जब लाइट जाए ते सोने तो सुहागा, सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो ये सब कुछ हुआ है पिछले दिनों में कराची में। आज मौसम बहाल हुआ है, तो मतलब वो नहीं शॉर्ट्स गोडे गोडे तक कपड़े पा के लोग की बाहर आ जाते हैं, ऐसे बेचारे निकले थे जैसे बड़ी तेज़ बारिश होनी है। लेकिन बारिश रुक गई है, किसी और एरिया में हो रही होगी यकीनन, और इस एरिया में नहीं है क्योंकि हम लोग बिल्कुल समंदर के करीब वाला एरिया ही है। अच्छा, एक चीज़ तो ये बतानी थी मैंने। दूसरी, ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं आवाज़ें पीछे भयानक, मोटरसाइकिल भम 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 भम, वॉल्स वाला, हर कोई अपनी खुशी मनाने के इजहार के तरीके। अच्छा, रास्ते में चलते हुए बच्चों के खिलखिलाने, खेलने कूदने बाहर निकाले हुए लोगों ने रोडों पे। मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। हम लोग तो बाकायदा पानी के अंदर, वो मेरी कज़न कहती थी, हम लोग तो वो पहन के ना चड्डी यहाँ पानी के अंदर घूमने फिरने चले जाया करते थे। वो सिलसिला होता था। बचपन तो बचपन ही होता है, चाहे वो गर्ल्स हों बॉयज़ हों। उसके बाद वैसी बारिशें हम लोगों ने नहीं देखी हैं यहाँ, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो नहीं देखी हैं। होती भी होंगी लेकिन शायद वो क्रेज़ नहीं रह गया जो बचपन में होता था, जब हम बहन भाई इकट्ठे होते थे, छत पे जाते थे। मुझे अपने भाई की बात याद है, नाउ डेज इज़ इन कैनेडा। वो लेके जाता था छत के ऊपर और हाथ पकड़ के ना यूँ फर्श पे बिठा के, और यूँ अगर कभी बारिश हुई ना तो मैं आपको छत पे करके दिखाऊंगी उस तरीके से। फिर मैं उसको टैग करूँगी भाई को, और उसको मैं बाकायदा नाम लेके कि ये देखो तुम्हारी वाली हरकतें मैं भतीजे भतीजियों के साथ कर रही हूँ। तो ये सारी खुशगवार यादें, अभी भी ज़मीन ने अपनी भड़ास छोड़ दी है। इतनी बस बारिश हुई है कि ज़मीन थोड़ी सी वेट हुई थी तो खुश्क हो गई है। अभी ज़मीन ने भड़ास जब छोड़नी है तो और हालत बुरी होनी है। चले, मई जून में तो फिर खुश्की का मौसम होता है। जुलाई अगस्त में इतनी मतलब हबस बोलते हैं ना, जैसे हब्स होती है या हबस क्या बोलते हैं, इतनी सफोकेशन हो जाती है कि आप बैठे हैं, आपके पसीने बह रहे हैं, मतलब हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आजकल तो हमारी ज़मीन से समंदर की तरफ जा रही है ना खुश्की की वजह से, तो ये सारा सिलसिला है। मेरे इर्द गिर्द आपको जनरेटर चलने की आवाज़ें आ रही हैं, ये टी 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 टी, मतलब मोहल्ला है ना। मैंने आपको अभी गली भी दिखाई थी थोड़ी देर पहले। तो ये है सारे का सारा मेरा व्लॉग, और इसी के ऊपर बेस करता है। इसी में से मैंने कुछ कुछ खा लेना, ये तो मैंने खा भी लिया। अब ये बाकी तो है ना, वो थोड़ा बहुत चम्मच के साथ अच्छे लोग खाएंगे, मैंने तरबूज खा लेना है। और रात का डिनर फिर नहीं, क्योंकि मैं वो कौम में नहीं हूँ ना, इतना सब कुछ खा के बाज कहाँ के हाँ मैंने थले रोटी भी नहीं खाई। वो नहीं ना, पेट में तो भरा हुआ होता है ना, भले किसी चीज़ से भी भर जाए। हाँ, अगर इसके बाद भी मुझे 1-2 घंटे के बाद भूख लगी, क्योंकि आज अरबी पकी हुई है घर में, और तली हुई अरबी मुझे बड़ी मज़े की लगती है, थोड़ी बहुत खा लूँगी, क्योंकि मीठे के बाद कुछ नमकीन तो चलता है। तो ये अम्मी लगी हुई हैं, इन्होंने नमाज़ पढ़ ली। की आगे तरबूज है मम्मा जी, मैं वीडियो बना रही मम्मा जी। अम्मी मुझे देख के पूछ रही है की है, इससे मैं कहनी मैं वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं, मैं साथ साथ बातें कर रही हूँ, ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ और यही सब कुछ। और ये डॉगी साहब पीछे की गली में भौंक रहे हैं। मैंने वो वाले कुत्ते आपको अगली गली में दिखाए थे। तो ये देखो तकरीबकारियाँ हो रही हैं। कौन सा माइक निकाला था भाई?
हाँ ये हरकतें देखें इनकी। इधर लेकर आओ ज़रा, बॉक्स में दिखाती हूँ इधर भी। अच्छा बच्चों को ना बिल्कुल सांप ही सूंघ जाता है जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना। ये है ना मेरा माइक, तो मुझे कह रहा था ये वाला दो, मैंने कहा मैंने नहीं देना। एक ये वाला माइक है, मैं पूतरे ने मोटरसाइकिल पे बैठ के ये वाला लेके गया था, और एक ये है, दूसरा भी है ये वाला। मैंने कहा ये वाला ले जाओ, वो भी बनाता रहता है वीडियोस। तो ये जो हमारी जो है ना, ये क्या नाम है इसका, इनो पिनो ऑन द वॉल। ये मुझसे पूछे बगैर तकरीब कर रही कि कैसे पता है कि फूफो की कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। मेरे बाद मेरे सीक्रेट घर की चीज़ों के किसी को पता है ना, कि मेरी बर्फ़ तैसी मम्मी देखी ही नहीं, हाँ ऐसी बर्फ़ भूल गए। साथ साथ मैं अम्मी से बातें कर रही हूँ। मैं बताई थी मेरे बाद अगर कोई घर की चीज़ें कि कहाँ फुफ्फो की फलाने कपड़े पड़े हुए हैं, कहाँ फुफ्फो की फलानी, मुझे याद होता है ना तो मैं पूछती हूँ। तो मैं फिर ये इसको पता होता। अब ये हरकतें ऐसी हैं, उसको फ्री हैंड मिल गया तो इसने माइक निकाल के उसे दे दिया, तेरी तेन सबर कर, वीडियो बनाने के बाद तेन मैं दस नहीं है, सबर कर। ये देखो अब भागेगी, अब भागेगी तो जनाब काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो और बहुत सारी डिस्कशंस भी हो गई हैं। इसी तरह मैं कभी कभी बनाती रहा करूँगी, डेली बेसिस पे मैं नहीं बना सकती। आपके सामने हालात हैं, गर्मी इतनी शदीद होती है और मुझे तो वैसे ही बड़ी लगती है गर्मी। और जनरेटर तो इधर है नहीं, वो भी तो क्या फ़ायदा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक मैं ये खा लेती हूँ। आ जाएं आप भी, ये लें, ये लें, ये लें, ये ना लें, ये तो मैंने खा लिया, ये भी ना लें। चले मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।